हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही डरावने सीन से होती है, जिसमें हम एक कातिल को देखते हैं जो अपनी कार से किसी इंसान की डेड बॉडी को बाहर निकाल कर उसे दफना रहा होता है। जिसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें जैक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। जैक फ्रांस के किसी ग्रामीण इलाके में लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा होता है। घंटों बीत जाते हैं और उसे कोई भी लिफ्ट नहीं देता। तभी हम सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड्स को नोटिस करते हैं, जिस पर लिखा होता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट ना दे। और शायद यही कारण होगा कि कोई भी जैक को लिफ्ट नहीं दे रहा था। सुबह से शाम हो जाती है और जैक चलते चलते काफी आगे निकल जाता है। तभी जैक एक लहराती हुई कार को आता देखता है। कार जब उसके पास आती है तो वो देखता है कि कोई लड़का लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। वो फौरन कार के पास जाता है और उस लड़के को कार से बाहर निकाल कर उसे मारने लगता है, जिस वजह से वो लड़का लड़की को पागल कुतिया बोलकर उसे जैक के पास ही छोड़कर वहां से चला जाता है। उस लड़के के जाने के बाद लड़की जैक को अपना नाम वेरोनिका बताती है। साथ ही उसे उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद भी कहती है। आगे जाकर ये दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर जैक अब भी लिफ्ट लेने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वही लड़की काफी रिलैक्स्ड लग रही थी, मानो उसे यहाँ से निकलने की फिक्र ही ना हो। जब कोई भी गाड़ी जैक के लिए नहीं रुकती है, तब परेशान होकर जैक लड़की से कहता है कि आखिर कैसे लोग हैं ये, कोई किसी की मदद ही नहीं करता। तभी लड़की जैक को बताती है कि यहाँ पर एक अफवाह फैली हुई है कि इस इलाके में कोई खतरनाक सीरियल किलर रहता है जो अनजान लोगों को जान से मारकर उन्हें अपने साथ ले जाता है। लड़की जैक से ये भी कहती है कि मैं तो इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, लेकिन फिर भी बेहतर होगा अगर हम एक साथ रहें। इसी तरह बात करते करते रात काफी हो जाती है और जब कोई भी गाड़ी इन दोनों को लिफ्ट नहीं देती है, तो ये दोनों आज रात जंगल में ही रुकने का फैसला करते हैं। जिसके बाद ये दोनों आग जलाकर एक दूसरे से बात करते हुए अपने बारे में बताने लगते हैं। यहाँ पर लड़की जैक को बताती है कि मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे छोटे भाई की हुई अचानक मौत का जिम्मेदार मुझे मानते हैं। इसी तरह जैक भी उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि आज सुबह उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है और जब मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान था तो किसी ने मेरा सामान चुरा लिया। इसी तरह बात करते हुए दोनों की आंख लग जाती है और ये दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब जैक की आंख खुलती है, तब उसे वेरोनिका कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही होती है। जैक जंगल के चारों तरफ उसे ढूंढने की कोशिश करता है। वो उसे ढूंढते ढूंढते एक तालाब के पास पहुंचता है, जहां पर वेरोनिका उसे तालाब में नहाते हुए दिखाई देती है। वेरोनिका भी जब जैक को देखती है तो वो उसे भी पानी के अंदर आने को कहती है, जिसके बाद नहाते वक्त दोनों के बीच एक खतरनाक वाला रोमांटिक सीन बन जाता है। नहाने के बाद वो दोनों एक बार फिर से रूट की तरफ निकल जाते हैं और सड़क से गुजरने वाली हर एक गाड़ी से लिफ्ट मांगते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इस बार लकीली एक कार उनकी मदद के लिए रुकती है, जिसमें गिजर्ड नाम का एक आदमी, एक सनकी आदमी, उन दोनों को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। कार को रुका हुआ देख जैक फौरन कार की तरफ भागता है, लेकिन वेरोनिका उसके साथ नहीं जाती है। पता नहीं क्यों, पर वेरोनिका गीजट को देखकर खुश नहीं लग रही थी। वो थोड़ा अजीब बर्ताव भी कर रही थी, मानो वो पहले से गीजट को जानती है और उससे पसंद नहीं करती। लेकिन फिर भी जैक के बार बार कहने पर वेरोनिका गाड़ी में बैठ जाती है। तो अब जैसे ही ये लोग कुछ दूर आगे जाते हैं, गीजट जैक से कहता है कि तुम दोनों काफी थके हुए लग रहे हो और शाम भी होने वाली है, तो क्यों ना तुम दोनों आज रात मेरे घर पर चलो। कल मैं तुम दोनों को वहाँ पर छोड़ दूंगा जहाँ पर तुम लोग जाना चाहते हो। वेरोनिका तो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैक जो सच में काफी थका हुआ होता है, वो गीजट के इस ऑफर को मना ही नहीं कर पाता और फिर गीजट उन्हें अपने घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद गीजट की वाइफ जैक को उसका कमरा दिखाती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। वहीं जब गीजट वेरोनिका से उसका रूम दिखाने को कहता है, तो वो उसके साथ जाने से साफ मना कर देती है। वेरोनिका को अब भी गीजट के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जैक, जो काफी थका हुआ होता है, जिस वजह से उसे लेटते ही नींद आ जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तब तक रात बहुत हो चुकी थी। तो अब सभी लोग रात के खाने के लिए एक साथ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर गीजट अपनी वाइफ और वेरोनिका का फ्रेंच में मजाक उड़ाने लगता है, जो जैक को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जैक को फ्रेंच नहीं आती है। बातों ही बातों में बातचीत एक सीरियल किलर की ओर मुड़ जाती है, जिससे गीजट की वाइफ मैरी काफी डर जाती है और परेशान होकर टेबल छोड़कर वहां से चली जाती है। ये देख वेरोनिका और जैक काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद गीजट जैक और वेरोनिका को अलग अलग कमरों में सोने के लिए कहता है, लेकिन गीजट की ये बात वेरोनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गीजट से बहस करने लगती है, लेकिन जैक उसे चुप करा देता है। जैक से गुस्सा होकर वेरोनिका अपने रूम में आ जाती है और फिर जैक भी अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। वहीं कमरे में जैक को एक बॉक्स मिलता है, जिसमें गीजट और उसकी वाइफ के साथ एक लड़का और लड़की की तस्वीर भी होती है। फोटोज को देखकर जैक थोड़ा परेशान होता है क्योंकि गीजट ने उसे बताया था कि उसके कोई बच्चे नहीं है। फिर भी जैक इस बात पर ज्यादा ध्यान दिए बिना सोने के लिए चला जाता है। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वेरोनिका चुपके से उसके कमरे में आ जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ मीटअप करने लगते हैं और एक साथ सो जाते हैं। अगले दिन जब जैक की आंख खुलती है तो वेरोनिका उसके कमरे में नहीं थी
तो वो उसके कमरे में भी जाकर देखता है, लेकिन वो वहां पर भी उसे नहीं मिलती है। इसी तरह वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है कि तभी गीजर्ट उसके पास आकर उसे बताता है कि वो लड़की आज सुबह यहाँ से चली गई। जैक गीजर्ट की बात पर यकीन नहीं करता और वो उससे कहता है कि वेरोनिका मुझे बिना बताए यहाँ से नहीं जा सकती। कल मेरी उससे बात हुई थी कि वो मेरे साथ इंग्लैंड जाने वाली है। तब गीजर्ट जैक को एक लेटर देता है और उसे बताता है कि वेरोनिका ने ये लेटर तुम्हारे लिए छोड़ा था। जैक जब उस लेटर को खोलता है जिसमें लिखा था कि मुझे किसी काम से जल्दी जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए वहां से चली गई। तो अब लेटर को देख जैक को यकीन हो जाता है कि वेरोनिका सच में चली गई है। तो अब गीजर्ट भी जैक से कहता है कि तुम्हें भी यहाँ से अब चले जाना चाहिए, और क्योंकि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगा। तो अब जैसे ही जैक घर से बाहर निकलता है उसे गीजर्ट पर और उस लेटर पर संदेह होने लगता है, क्योंकि जंगल वाली रात को वेरोनिका ने जैक को एक नोट दिया था जो अब भी जैक के पास ही है। और जब जैक दोनों की राइटिंग को मैच करता है तो उसे पता चलता है कि लेटर की लिखावट तो वेरोनिका की है ही नहीं, जिसका मतलब था कि गीजर्ट ने उससे झूठ बोला कि वेरोनिका जा चुकी है, वो अब भी उसी घर में है। लेकिन इसके पहले कि जैक वापस जा पाता और कुछ कर पाता, रास्ते में ही गीजर्ट का नौकर जैक को पीछे से नशीला इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे मरे हुए जानवरों के साथ एक ट्रक में डालकर अपने बुचरिंग वाले अड्डे पर ले जाता है। आगे जब जैक को होश आता है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है जहाँ सामने खड़ा एक बूढ़ा आदमी मरे हुए जानवरों का सूप बना रहा था, और इस बूढ़े आदमी ने जैक को किडनैप किया है। वो आदमी जैक की हाथ पैर की रस्सी खोलता है और फिर उसे जानवर से बने सूप को पीने के लिए कहता है, पर क्योंकि जैक एक शाकाहारी व्यक्ति है वो सूप को पीने के लिए साफ मना कर देता है। साथ ही वो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे इस तरह पकड़कर क्यों लाए हो। वो बूढ़ा आदमी जैक की कोई बात नहीं सुनता, बल्कि उसके पैरों की उंगलियों के पास कैंची लगाकर उसे धमकाता है कि अगर तुमने सूप नहीं पिया तो मैं एक एक करके तुम्हारी सारी उंगलियां काट दूंगा। तो अब डर की वजह से जैक को सूप पीना पड़ता है, और वहीं वो बूढ़ा आदमी सूप पीते हुए जैक की एक तस्वीर निकालता है और फिर उसके हाथ मुंह पर टेप बांधकर उसे अपने ट्रक में ले जाकर डाल देता है। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी वहां से जाने वाला होता है कि तभी उसे याद आता है कि उसने स्टोव को तो बंद करना ही भूल गया है। वो फौरन स्टोव को बंद करने के लिए अंदर जाता है, जिस चीज का फायदा उठाते हुए जैक ट्रक में पड़ी एक कील की मदद से अपने हाथ में बंधे टेप को काट देता है और फिर वहां से भाग जाता है। जैक वहां से भागकर सीधे गीजर्ट के घर पर जाता है और वेरोनिका को उसके पूरे घर में ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर गीजर्ट ने वेरोनिका को घर पर ही कहीं छिपा कर रखा होगा। ढूंढते ढूंढते तभी उसे वेरोनिका एक रूम में बंधी हुई मिलती है और जैक का शक सच साबित होता है। तो अब फौरन जैक उसके हाथ पैर में बंधी रस्सी को खोलता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। लेकिन तभी उसे गीजर्ट और उसकी वाइफ के आने की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से जैक और वेरोनिका घर में से एक बंदूक लेकर पीछे के दरवाजे से निकलकर उनकी ही कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तभी गीजर्ट उन दोनों को भागता हुआ देख लेता है और एक दूसरी गाड़ी से उन दोनों का पीछा करने लगता है। जैक गीजर्ट से बचने के लिए गाड़ी को बहुत तेज चला रहा होता है, और वहीं गीजर्ट उन्हें रोकने के लिए बार बार अपनी कार से जैक की कार को टक्कर मार रहा होता है। एक टाइम ऐसा आता है जब स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से जैक और वेरोनिका की कार पलट जाती है, जिस वजह से उन्हें काफी चोटें भी लगती हैं। वो दोनों फौरन कार से निकलकर एक फार्म हाउस की ओर भागने लगते हैं और वहां जाकर छिप जाते हैं। इस बीच हम वही बूढ़े आदमी को वहां पर आता हुआ देखते हैं जिसने जैक को किडनैप किया था, और शायद गलती से वो दोनों वापस उसके ही अड्डे पर आ पहुंचे हैं। तो अब जैसे ही वेरोनिका उस बूढ़े आदमी को देखती है तब जैक उसकी बंदूक उस पर तान देता है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम अब तक समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था। जिस पर जैक उससे पूछता है कि मैं क्या नहीं समझ पा रहा हूँ। तो जैसे ही वो बूढ़ा आदमी कुछ बोलने वाला होता है, वेरोनिका उसे धक्का दे देती है, जिससे वहीं नीचे पड़ी एक रॉड उस बूढ़े आदमी के सीने में घुस जाती है। वहीं पर हम जैक को देखते हैं जो कार पलटने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और खून ज्यादा बहने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी हमें वेरोनिका का एक निर्दयी रूप देखने को मिलता है जब वो उस बूढ़े आदमी को, जिसके सीने में रॉड घुस गई थी, जो अभी तक जिंदा होता है, वेरोनिका उसे एक सीरियल किलर की तरह उसे जान से मारने के लिए उसके सीने में बार बार चाकू घुसा देती है। वेरोनिका को देखकर हमें ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस आदमी को मारने में एक सुकून मिल रहा हो। वहीं दूसरी तरफ हम गीजर्ट और उसकी वाइफ को देखते हैं जो उन दोनों का पीछा करते हुए वो दोनों भी उसी फार्म तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें मूवी का सबसे बड़ा राज पता चलता है जब वेरोनिका गीजर्ट को जैक कहकर बुलाती है, क्योंकि गीजर्ट और उसकी वाइफ मैरी ही उसके पेरेंट्स हैं। तो अब तक हम जिसे विक्टिम समझ रहे थे असल में वही कातिल निकली। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वेरोनिका ही असली सीरियल किलर है। वो जैक की तरह रोड पर दूसरों से लिफ्ट मांगने वाले लोगों से मिलजुल बढ़ाती है और फिर उन्हें मार देती है। वेरोनिका बचपन से ही एक सीरियल किलर थी और वो शुरुआत से ही जैक से झूठ बोलती आ रही थी। उसने अपने भाई के बारे में भी उससे झूठ ही बोला था। दरअसल एक बार बचपन में उसके भाई ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसने अपने सगे भाई को ही जान से मार दिया।
और यहीं से वेरोनिका एक सीरियल किलर बन गई और तब से लेकर अब तक वो कई लोगों को मार चुकी है, क्योंकि उसे लोगों को मारने में एक सुकून मिलता है। उसके पेरेंट्स यानी गिज़र्ड और उसकी वाइफ मैरी सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने कभी उसे जेल नहीं भेजा और सारी बात घर में ही दबा दी, क्योंकि बेटे के मरने के बाद वेरोनिका उनकी एक लौती बेटी बची थी और वो उसे खोना नहीं चाहते थे। लेकिन ये भी सच था कि वो लोग वेरोनिका की इन हरकतों से काफी परेशान हो चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि वेरोनिका अब और किसी को मारे, और यही कारण है कि इन लोगों ने उसे बांध कर रखा था। तो अब वो दोनों फिर से वेरोनिका को जबरदस्ती पकड़कर अपने घर ले जा रहे होते हैं ताकि अब वो किसी और को ना मार सके। लेकिन तभी जैक, जो अब तक वेरोनिका की सच्चाई से अनजान था, वो बंदूक लेकर गिज़र्ड की गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसे देखते ही वेरोनिका फौरन कार से उतरकर जैक की तरफ आ जाती है। तभी गिज़र्ड की वाइफ जैक को वेरोनिका की सच्चाई बताना चाहती है और बताने वाली होती है कि तभी वेरोनिका अपनी मॉम के पेट पर बंदूक मारकर उनको बेहोश कर देती है और साथ ही अपने डैड के हाथ और मुंह पर पट्टी बांध देती है ताकि वो जैक को कुछ ना बता सके। इस पूरी कहानी से हमें समझ आता है कि गिज़र्ड और उसकी वाइफ दरअसल जैक को वेरोनिका से प्रोटेक्ट कर रहे थे, ना कि उसे परेशान कर रहे थे। तो अब एक बार फिर से वेरोनिका और जैक गिज़र्ड की कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। जैक बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो गिज़र्ड और उसकी वाइफ से बच गया है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो मौत को अपने साथ ही लेकर घूम रहा है। अगले सीन में हम वेरोनिका को देखते हैं जिसका हाथ अब धीरे धीरे कार में पड़े चाकू की ओर बढ़ने लगता है, यानी कि वो जैक को भी मारना चाहती है, लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद वो उसे छोड़ देती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।